प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। एक और संडे हमारे जीवन में प्रभु ने दिया। हम लोग पहले बाइबल स्टडी की ओर जाएंगे। आज हम लोग लूका रचित सुसमाचार 8वां अध्याय के 1 से लेकर 3 तक हम लोग देखें। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 8 वर्सेस 1 to 3। इसके बाद वह नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा। प्रभु का धन्यवाद। पिछले सप्ताह हम लोग लूका रचित सुसमाचार 7वां अध्याय के 36 से लेकर हम लोगों ने देखा। एक पापिनी स्त्री, एक फरीसी के घर में जब यीशु भोजन करने बैठा, एक पापिनी स्त्री आकर अपने इतर वहां यीशु के ऊपर मिलाया। उसके बारे में हम लोग ने देखा है। ये 8वां अध्याय शुरू होते हैं। इसके बाद, इसका मतलब उस घटना के बाद, फरीसी के घर में भोजन करने के और उस स्त्री ने जो किया है उसके बाद के बात है। अभी आगे लिखा है। इसके बाद यीशु ने क्या किया? यीशु मसीह ने नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ। अभी यीशु का प्रचार गांव गांव में, नगर नगर में होता रहेगा। हम सबको मालूम है यीशु मसीह की सेवकाई में यीशु मसीह सुसमाचार का प्रचार किया। यीशु मसीह ने सुसमाचार का प्रचार किया और दृष्टांतों के द्वारा सिखाया है और बीमारों को चंगा किया है। वही प्रभु यीशु की सेवा है। तो यीशु मसीह अपने जो मिशन है, जो सेवा है, जो कार्य है, उसमें लगा जितना समय उनके सामने था वो ठीक उपयोग किया। नगर नगर में, गांव गांव में प्रचार करता हुआ। और अब हम सबको मालूम है उन दिनों में ये सुविधा नहीं है जो आज हम लोग उपयोग कर रहे हैं। उनको पैदल जाना पड़ता है या कोई जानवर का सहारा लेना पड़ता है। यदि एक नगर से दूसरे नगर जाना है तो, एक गांव से दूसरा गांव जाना है तो। लेकिन हम ये सोच सकते हैं अधिक समय यीशु मसीह पैदल गया होगा। He was walking from one village to another village, one city to another city, एक नगर से दूसरे नगर, एक गांव से दूसरा गांव। यीशु मसीह पैदल जाता होगा। प्रेज द लॉर्ड। तो उस समय जैसे भी माहौल था, वातावरण था, उसी के अनुसार यीशु मसीह सेवा किया है। और वो हम जैसे एक मनुष्य था। He was a man like us। आज हमें ये देखना होगा कि कोरोना तो अभी आ गया है। प्रभु की इच्छा है तो जल्दी से जल्दी ये समाप्त हो जाए। तो हमें ये सोचना होगा कि उस समय यीशु मसीह पैदल जाकर यदि नगर नगर में, गांव गांव में प्रचार किया है तो अब मेरे और आपके सामने कई सुविधाएं हैं। वी हैव गॉट लॉट ऑफ facilities. Are we using it for spreading the gospel? Are we using it for preaching the gospel? Are we using it for the extension of the kingdom of God? ये मुझे और आपको जरूर देखना होगा कि हमें अभी कितने सुविधाएं हैं। मीडिया है, इंटरनेट है और वाहन, व्हीकल्स हैं हमारे पास। क्या क्या सुविधाएं आज मेरे और आपके सामने हैं, हमारे हाथ में है। तो इन साधनों के द्वारा, मीडिया के द्वारा, माध्यम के द्वारा हमें ये जरूर देखना होगा कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह का प्रचार, सुसमाचार का प्रचार करते रहे। कि कम से कम एक व्यक्ति हमारे द्वारा प्रभु में आए, कम से कम एक व्यक्ति सुसमाचार सुने,
ये हमारे ऊपर हैं। यीशु मसीह ने किया, प्रेरितों ने किया। इस समय यीशु मसीह के साथ प्रेरित भी थे, 12 लोग उनके यीशु मसीह के साथ रखा। आज जितना हमसे हो सकते हैं हम लोग इस सेवा में लगे रहे। और आपको मालूम है, एक सेवा सब लोग कर सकते हैं, वो प्रार्थना है। हो सकता है कि हम लोग नगर नगर नहीं जा पा रहे हैं, गांव गांव ना जा पा रहे हैं, कोई बात, हम अपने ही घर में बैठकर प्रार्थना जरूर कर सकते हैं। सेवकों के लिए प्रार्थना करना, सेवा जो हो रहे हैं उसके लिए प्रार्थना करना। एंड लॉट ऑफ मिनिस्ट्रीज आर गोइंग ऑन थ्रू आउट द वर्ल्ड, और इन अंबाला, इन हरियाणा, एवरीवेयर। तो हम लोग उस सेवकाई के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। उन सेवकों को प्रभु तंदुरुस्ती दे, स्वस्थ दे, सामर्थ्य, कि उन लोग जो सेवा उनके हाथ में प्रभु ने दे रखा है उसको कर पाए। So we can definitely pray for those people. और पौलुस ने भी मांगा कि आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं जब प्रचार करूं और मेरे लिए वचन का दरवाजा खुल जाए। And Paul was asking his believers for prayer. पौलुस को प्रार्थना का जरूरत था, तो मेरे लिए आपके लिए कितना ज्यादा है। तो सुसमाचार का प्रचार करने वालों के लिए हम लोग प्रार्थना करें, वो भी सुसमाचार प्रचार के बराबर है। तो इधर यीशु मसीह ऐसे बैठे नहीं रहेगा, आराम करते नहीं रहेगा। और यीशु मसीह केवल चेलों को भेजना ही नहीं था कि वो साथ ही गया है और साथ सेवा किया है। Not only he was sending the disciples, he himself was with them. He himself was going. He himself was preaching, teaching, healing. तो इसलिए हम लोग एक जगह बैठकर और किसी को भेजने के साथ ही साथ हम भी पर्सनली, व्यक्तिगत रूप में हम भी इसमें भाग ले सुसमाचार का प्रचार में। तो यीशु मसीह ने क्या किया है, इधर लिखा है, नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा। So he was preaching around. ये हमारे लिए एक चुनौती है। It is a challenge to us. It is a challenge to the present servants of God. मैं और आप, हम सब प्रभु के सेवक हैं। कोई ना कोई सेवा हमारे हाथ में है, प्रभु ने दिया है। विश्वासी लोग केवल ऐसे ही सुनने के लिए नहीं है। Everyone has got right to do service. सबके पास एक सेवा प्रभु ने दिया है। हम सब लोग प्रभु के राज्य के लिए काम कर रहे हैं, सुसमाचार का प्रचार के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, करना है। और इन दिनों में जो वातावरण है या परिस्थिति है, उसी के अनुसार हम लोग करें। आज जो हो सकता है वो हम लोग करें, व्यर्थ ना बैठे। Let us not waste the time. What is possible, that is to be done. जो हमसे हो सकता है वो करें। हम अभी नगर नगर में जा नहीं पा रहे हैं, गांव गांव, घर घर जा नहीं पा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जो हमसे हो सकता है वो हमें करना जरूरी है। दूसरा पद में लिखा है, और वे 12 उसके साथ थे। हम सबको मालूम है यीशु मसीह ने 12 लोगों को चुन लिया है, जिनको उसने प्रेरित नाम दिया है। वो प्रेरित 12 लोग थे, और प्रेरित हमेशा यीशु मसीह के साथ रहे हैं, और साथ रहने के लिए उनको चुना गया है। So the 12 disciples were separated and named as apostles, and they were chosen to be with Jesus.
यीशु मसीह के साथ रहने के लिए चुना गया लोग हैं 12 प्रेरित लोग। उन लोगों के साथ रहा है, जगह जगह जो घूमने में उन लोग साथ रहा। यीशु मसीह जहां गया है उन लोग भी साथ गया है। ये भी हमारे लिए एक कुछ बात हमें सिखाते हैं। आज यीशु मसीह शारीरिक रूप में हमारे संग नहीं है, तो भी यीशु ने हमें वायदा किया, देख दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। तो प्रभु हमारे साथ हैं। आज हम लोग जाते हैं, प्रभु हमारे साथ हैं। उस समय प्रभु जाते थे, प्रभु के साथ प्रेरित जाते थे। आज हम लोग जाते हैं, प्रभु हमारे साथ आते हैं। क्योंकि मत्ती के सुसमाचार 28वां अध्याय के 18 से लेकर 20 तक लिखा है, जाओ, हमें कहा जाओ सुसमाचार का प्रचार करो, सब जाति के लोगों को चेले बनाओ। इसका मतलब अभी हम लोग जा रहे हैं तो प्रभु हमारे साथ आ रहे हैं। उस समय प्रभु जा रहे थे, प्रेरित साथ जा रहे थे। ये नहीं था कि प्रेरित जहां जाते थे वहां यीशु जाते थे, ऐसा नहीं था। उस समय जहां यीशु मसीह जाता था, प्रेरित 12 लोग जिस काम के लिए वो चुना गया है उसी के लिए यीशु मसीह के साथ साथ चलता रहा। तो आज हम विश्वास कीजिए, जहां हम जाते हैं प्रभु हमारे साथ रहेगा, क्योंकि प्रभु ने वायदा किया, प्रभु हमारे साथ। मरकुस सुसमाचार में लिखा है, 16वां अध्याय में लिखा है कि प्रेरितों ने प्रचार किया और यीशु मसीह उनके साथ रहकर चिन्ह के द्वारा, अद्भुत कार्य के द्वारा वचन को स्थापित किया है। सो God was with them, Jesus was with them. And even in Apostles, Acts of Apostles, we read that Jesus was with them wherever they have gone with the gospel. जहां जहां उन लोग सुसमाचार लेके गए थे, वो हर जगह यीशु उनके साथ रहा। उनके जीवन में, उनके सेवकाई के द्वारा प्रभु ने साइंस एंड वंडर्स के द्वारा अपनी महिमा प्रकट किया है। तो आज भी प्रभु करता है। तो प्रेरित उनके साथ थे। और एक झुंड उनके साथ थे। आज उसी के ऊपर ज्यादा मैं आपको बताने चाहता हूँ। वो कुछ स्त्रियों के बारे में लिखा है। 12 लोग, जो 12 प्रेरित लोग हैं, वो चुना गया है, इसी के लिए चुना गया कि यीशु मसीह के साथ चलने के लिए। And that was the purpose for choosing these 12 apostles. And they were with Jesus wherever he has gone, and he went. So these people were there, and that was their duty, that was the responsibility. लेकिन यहाँ कुछ लोगों के बारे में लिखा है कि वो स्त्रियां हैं। क्या स्त्रियां भी प्रचार कर सकते हैं? क्या स्त्रियां भी सेवा कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। इधर क्या लिखा है? लूका सुसमाचार 8वां अध्याय का 3रा पद जब हम लोग पढ़ते हैं, नहीं, उस दूसरा पद में ही है। दूसरा पद में पहले लिखा वे 12 उसके साथ थे। फिर लिखा और कितनी स्त्रियां भी, there were women with Jesus serving in the kingdom of God. ये स्त्रियों को प्रभु ने चुना करके हम देखते नहीं है, और उनको ऐसे प्रेरित करके चुना है या कुछ विशेष सेवा के लिए चुना है करके बाइबल में लिखा नहीं। They were not chosen as Jesus has chosen 12 disciples and named apostles. लेकिन यहाँ स्त्रियां उनके साथ थी, ये बाइबल में लिखा है, ये पवित्र शास्त्र में लिखा है। अभी मैंने आपके सामने पढ़ के सुनाया है। स्त्रियां यीशु मसीह के साथ थे। तो ये स्त्रियों को प्रभु ने विशेष रूप में उनको कुछ सेवा देकर उनको अपने साथ रखा नहीं, ना बुलाया है। बट दिस वुमन वर विथ जीसस by their own will, by their own wish. ये अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, सो इच्छा से प्रभु यीशु मसीह के साथ उन लोग सेवा किया है। That's another thing. Now, apostles were with Jesus. प्रेरित लोग यीशु मसीह के साथ थे। वो क्यों थे? क्योंकि उनके लिए ही वो चुना गया है। That was their duty. That was the responsibility. And that was
for what they were chosen. But what about this woman? उनके ऐसे कॉलिंग के बारे में, चूसिंग के बारे में, अपॉइंटिंग के बारे में या अलग सेपरेटिंग के बारे में बाइबल में पढ़ते नहीं है. But these people were with Jesus. Yes, जरूर यीशु मसीह के साथ थे, केवल सेवकाई के बीच में नहीं थे, और आखिर में यीशु मसीह के क्रूस के पास भी. That is the most important thing. इन स्त्रियों को हम देखते हैं, वहां चेलों को हम देखते हैं, जो प्रेरित लोग वहां नहीं थे. यूहन्ना जरूर वहां था, बाकियों को हम देखते ही नहीं है, क्योंकि वो लोग भाग गया. They have gone astray for saving their life. अपने जीवन को बचाने के लिए उन लोग भागे. लेकिन ये स्त्रियों के बारे में लिखा कि क्रूस के किनारे भी, क्रूस के पास भी ये स्त्रियां खड़ी थी. और बाइबल में ये भी लिखा है कि उन लोग ध्यान से देखा कि इनको कहां ले जा रहा है, कहां रख रहा है लाश को, यीशु मसीह के लाश को. So keenly they were following Jesus, even they were nearby the cross, and they were watching where this dead body is going to be placed. So कितना उन लोगों यीशु मसीह के जीवन के अंत तक उनके साथ रहा है. स्त्रियों के बारे में लिखा. That is a challenge. क्या बहनों में इतना ताकत है? क्या बहनों में इतना समर्पण है? जरूर. बहन लोग, स्त्रियां, ये समझ लीजिए, ये आयत आपके लिए है. You have got a ministry, you have got a service, you can do lot. आप बहुत कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं. लेकिन प्रभु ने तो जबरदस्ती नहीं किया है किसी को, स्त्रियों को जबरदस्ती नहीं किया है, लेकिन वो सो इच्छा से कर रही है. That was free will service, a great service. और ये स्त्रियां, जैसे मैंने आपको बताया, प्रभु ने उनको विशेष कर चुना नहीं है, लेकिन उन लोगों ने प्रभु को चुना है. कारण है. कारण क्या है? कारण तो वो ये समझना है. यदि इन लोग यीशु मसीह के साथ इतना लिपटा रहा है, साथ चलता रहेगा, क्रूस तक चलते रहे, तो कारण है. कारण क्या है? कारण यही है कि कितनी स्त्रियां भी जो दुष्टात्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी. इसका मतलब जो स्त्रियां यीशु मसीह के साथ हैं, वो स्त्रियों के जीवन में कुछ विशेष कार्य यीशु मसीह ने किया है. उन लोग बीमार थे, प्रभु ने उनको ठीक किया, चंगा किया. उनको अंदर दुष्टात्माएं थे, प्रभु ने दुष्टात्माओं को निकाल दिया. इसका मतलब सालों से उन लोग परेशान रहे हैं. They were troubled by these diseases and devil. But when Jesus had delivered them, जब यीशु ने उनको छुटकारा दिया, जब यीशु मसीह ने उनको चंगा किया, जब यीशु मसीह ने उनको दुष्टात्माओं से बचाया, इन लोगों ने क्या किया? चंगी होकर वापस नहीं गए. उन लोग यीशु मसीह के साथ रहे. यीशु मसीह के साथ रहने का मतलब ये नहीं है कि उन लोग सब अपने परिवार का छोड़ दिया है. No, they would definitely, they might have not left their families. इन लोगों ने कैसे सेवा किया? सेवा करने का कारण नहीं है, उनके जीवन में प्रभु ने बहुत कुछ किया है. They were healed, they were delivered. So they decided, yes, we will follow Jesus. हम यीशु मसीह के पीछे चलते रहेंगे. और एक व्यक्ति के बारे में विशेष कर लिखा, मरियम जो मगदलिनी कहलाती थी. मगदला देश के एक स्त्री, मरियम मगदलिनी. She was a famous woman in the Bible.
जिसमें से 7 दुष्टात्माएं निकली थी, 7 दुष्टात्माएं. So that lady was terrible lady. She was possessed with 7 evil spirits, and the Lord Jesus delivered her. So she could not leave Jesus because उतना परेशानी में वो रही है, इसलिए वो साथ रहा. हम लोगों ने पिछले सप्ताह देखा उस स्त्री के बारे में जो यीशु मसीह के पास आकर आंसुओं से यीशु मसीह के पैरों को धोया और इत्र लगाया. वो क्यों किया? क्योंकि उस आदमी को, सिमोन को यीशु मसीह ने बताया, जिनका 500 क्षमा किया गया है या जिनका 50 क्षमा किया गया है, कौन ज्यादा प्यार करेगा? सिमोन ने कहा जिनका 500 क्षमा किया है. वैसे इधर हैं, इन स्त्रियों के जीवन में प्रभु ने काम किया. कोई बीमार थे कई साल से, कोई परेशान थे दुष्टात्माओं से. एक स्त्री मरियम है, वो 7 दुष्टात्मा से परेशान रही, लेकिन यीशु मसीह ने उनको चंगा किया, यीशु मसीह ने उनको बचाया. वो कैसे यीशु मसीह को छोड़ के जाएंगे? कभी नहीं छोड़ सकता है. तो इन लोग यीशु मसीह के साथ रहा. दैट इज ऑन देयर विल, दैट इज ऑन देयर विल. वो कितना खुशी से उन लोग कर रहे हैं. जबरदस्ती नहीं है, not by force but by love. जबरदस्ती नहीं है, दबाव से नहीं है, प्यार से, प्रेम से. उनका इतना प्रेम हो गया प्रभु से, क्योंकि प्रभु ने उतना काम उनके लिए किया है. वो कैसे भूलेंगे? मरियम मगदलिनी को हम लोग आखिर तक देखते हैं और उनका नाम लेके बाइबल में लिखा है. और इन स्त्रियों के बारे में क्या लिखा है? they were not poor people, they were not poor people. वो गरीब लोग नहीं थे. Praise the Lord. But they were having some diseases. They were possessed by devils, evil spirit. लेकिन उसके बारे में क्या लिखा बाइबल में इन स्त्रियों के बारे में? जिस तीसरा पद में, और हेरोदेस के भंडारी खोजा की पत्नी योहन्ना और सुसन्ना और बहुत सी और स्त्रियां. So the number is not given there. Some names are given. ये सबका नाम नहीं दिया है और गिनती भी नहीं लिखा है. There were many ladies, many women. ये कैसे सेवा करते थे? ये अपनी संपत्ति से. इसका मतलब इन लोग बिल्कुल गरीब नहीं थे, संपत्ति थे उनके पास. और इधर एक व्यक्ति के नाम लिया ना, हेरोदेस के भंडारी खोजा की पत्नी. So definitely that lady is a rich person or having some possession. So these ladies were serving Jesus with their possession, संपत्ति से. ये एक बड़ी बात है. Praise the Lord. ये हमारे बहनों को समझना है. कई बार क्या होते हैं, बहन लोग लेने में तेज है, देने में नहीं है. सबके बारे में नहीं है. उन लोग हमेशा बचाने की कोशिश में है, कुछ न कुछ बचा के रखना है. उन लोग बहुत ध्यान से सब कुछ उपयोग करते हैं. आपको मालूम है, किचन में उन लोग तेल मतलब उतना इस्तेमाल करेगा जितना चाहिए, और ज्यादा नहीं, कम करने की कोशिश करेगा. और चावल जितना चाहिए उतना डालेगा ना, तेल कुछ भी हो. And they were always very particular and they were very attentive that to save time, save energy, save all things. इधर क्या है? इधर है संपत्ति को उन लोग क्या कर रहे हैं? संपत्ति को यीशु मसीह की सेवा में उपयोग कर रहे हैं. संपत्ति, remember that they were serving Jesus.
दिस लेडीज, उनको प्रभु ने बुलाया नहीं है, क्या तुम लोग जरूर हमारे साथ आना है, हमें मदद करना है, नहीं है, बाइबल में कहीं लिखा नहीं है। लेकिन उन लोग अपनी मर्जी से आया है, क्योंकि उनके जीवन में जबरदस्त काम प्रभु ने किया है। Miracles were done in their lives. There were many, they were having diseases, वो बीमार रहे, दुष्टात्माओं से परेशान रहे सालों से। यीशु मसीह ने उनको छुटकारा दिया, चंगाई दिया। उसके बदले में उन लोग क्या दे सकते हैं? उन्होंने क्या कर दिया? उसके साथ सेवा करने लगे। कैसे सेवा करने लगे? संपत्ति से सेवा करने लगे। कारण मैं आपको बताऊं, कारण क्या है? यीशु मसीह के पास कोई संपत्ति नहीं था, एक। दूसरी बात, प्रेरितों ने क्या किया? प्रेरितों के पास जो थे सब कुछ छोड़ के आ गया है। अभी 13 लोग हैं, इनके पास क्या है? कुछ नहीं है। जीसस वाज नॉट हैविंग एनीथिंग। Now these 12 disciples, जो 12 प्रेरित हैं, उन लोगों के पास जो थे, उनके पास कुछ थे। उन्होंने क्या किया? सब कुछ छोड़ दिए। क्योंकि बाइबल में हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, पतरस ने एक बार कहा कि हम लोग सब कुछ छोड़कर आपके पीछे हो लिया। प्रेरित वो भी सब कुछ छोड़ के आ गया। अभी इनके पास क्या है? तो सब कुछ जोड़ा हुआ लोगों के लिए कुछ लोग आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप सब कुछ प्रभु के लिए छोड़ेगा तो कोई ना कोई आपके पीछे आएगा, संपत्ति के साथ आएगा, आपकी सेवा करने के लिए, आपके साथ सेवा करने के लिए। तो इधर क्या हो गया? प्रभु के पास कुछ नहीं है, ना प्रेरितों के पास कुछ है। तो क्या कर दिया? इधर कुछ स्त्रियां आ गई। वो किसके साथ आ गई? संपत्ति के साथ आ गई। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उन स्त्रियों ने संपत्ति के साथ यीशु मसीह की सेवा, यीशु मसीह की सेवा की, यीशु मसीह के साथ सेवा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम स्त्रियां समझे, हमसे बहुत कुछ हो सकते हैं। Yes, ladies can do a lot, and that should be from our own will. अपनी मर्जी से करना है, पादरी साहब के कहने से नहीं है, पादरी के कहने से नहीं है, या किसी के कहने से, दबाव से नहीं है। नो, by own will. Praise the Lord. प्रभु आप सबको आशीष दे।